Hello, good morning class. Today's again start your first chapter is the fundamental unit of life. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है और आपका टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल, लेक्चर थर्ड। ओके, आपका लेक्चर कौन सा है? थर्ड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर मैंने कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, बायोलॉजी क्या होती है इसके बारे में बताया था। सेकंड लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था, बैक्टीरिया सेल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था। ठीक है, और मतलब प्रोकैरियोटिक सेल को पूरा डिफाइन किया। टिपिकली बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, इसके बारे में देखा। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। तो यू नो व्हाट इज अ यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? तो आप जानते हैं मतलब द सेल ऑर्गेनल्स आर वेल डेवलप्ड, ठीक है, इन अ यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स अच्छे से डेवलपमेंट्स इनका होता है, इनका शेप एंड साइज भी ज़्यादा होता है। और ये कौन कौन सी सेल होती हैं? प्लांट सेल, ये प्लांट एंड एनिमल होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से आते हैं? किंगडम मोनेरा को छोड़कर अनदर जितने भी किंगडम आते हैं, किंगडम रेस्ट देन मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, मोनेरा को छोड़कर, किंगडम रेस्ट देन मोनेरा, मोनेरा को छोड़कर एक्स्ट्रा देन अनदर जितने भी किंगडम आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, फोर किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, जितने भी किंगडम है, फोर किंगडम, इनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स में अरेंज किया गया, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में अरेंज किया गया। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा हम इनका प्लांट सेल और एनिमल सेल में इनकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि प्लांट सेल क्या है और एनिमल सेल के क्या है, उसके बारे में डिफरेंस आप समझ जाएंगे। प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, तो हम प्लांट सेल के बारे में देख रहे हैं, प्लांट सेल। ठीक है, तो ये रफली स्ट्रक्चर मैं थोड़ा बना रहा हूँ प्लांट सेल का। तो आप सभी जानते हैं प्लांट सेल की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है कि यहाँ पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर को हम शो करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया और कुछ ये स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखा दो। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, ये अब इनकी लेयर दिखा दो इस टाइप से। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है, ये आउटर लेयर हो जाएगी। ठीक है, ये आउटर लेयर हो जाएगी। ये आउटर लेयर हो जाएगी और इसी में इनकी बनती है इनर लेयर। ये इनर लेयर बन जाती है।
ठीक है, ये इनर लेयर में जाता है। तो सेल कुछ इस टाइप से दिखेगी, मतलब मैं एक रफली स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। इनकी कोई प्रॉपर शेप एंड साइज़ तो नहीं होता है, प्रॉपर शेप एंड साइज़ तो नहीं होता है, लेकिन ये 3 लेयर दिख रही हैं, ठीक है। कितनी लेयर दिख रही हैं? 3 लेयर। एक तो चलो लेयर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेयर की बात कर ले, आउटर लेयर होती है दीज आर एक्टोडर्म। ये कौन सी होती है? एक्टोडर्म होती है। और इनर जो बॉल होती है, इनर बॉल मेजोडर्म। मेजोडर्म। और सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ये जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी एंडोडर्म। ये जो होती है ये एंडोडर्म, एंडोडर्म। तो यहाँ पर हमने लेयर की बात कर ली, ठीक है। यहाँ पर हमने किसकी बात की? लेयर की बात की। तो एक्टोडर्म और मेजोडर्म ये किस में आता है? ये सेल बॉल में आता है। इसको हम कहते हैं सेल बॉल कहते हैं। और एंडोडर्म को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हुई? सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन हुई, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। तो हमने लेयर की बात कर ली। जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट्स होते हैं। तो हमने सेल वॉल की बात कर ली, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। मतलब इनके बीच में क्या होता है? ये न्यूक्लियस मान लो, इसको हमने क्या मान लिया? ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के इनर साइड में क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। ये राउंडेड जैसा क्या दिख रहा है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया। चलो यहाँ पर हमने क्या मान लिया? ये क्या हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे? दीज आर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। और इस ये न्यूक्लियर एनवलप, ये बोलते हैं न्यूक्लियर, दीज आर न्यूक्लियर वॉल। ये न्यूक्लियर लेयर या न्यूक्लियर वॉल कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वॉल। और ये जो अंदर के लिए राउंडेड जैसा दिख रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियोलस, दीज आर न्यूक्लियोलस। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सारी लेबलिंग कर रहा हूँ। एक न्यूक्लियर बॉल हो गई है, ये न्यूक्लियोलस हो गया। ये जो राउंडेड जैसा दिख रहा है ये क्या हो गया? न्यूक्लियोलस हो गया। अब इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इस थ्रेड को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम्स कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे क्रोमोजोम्स। यहाँ पर हमने क्या बोल दिया? ये चलो जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोजोम्स, ये क्रोमोजोम्स हो गए, ठीक है। या जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं या क्रोमोजोम्स कह सकते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो ये फ्लूइड फील्ड होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? जो फ्लूइड फील्ड है, इनसाइड ऑफ द फ्लूइड फील्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, दीज आर न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही बहुत सारी, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एक न्यूक्लियोलस होता है, और
क्रोमोजोम्स होते हैं, और जो फ्लूइड होता है न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, ठीक है। अब इन्हीं के अराउंडस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें मतलब ईआर होते हैं, क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी से अटैच होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस ये ईआर होता है, इनके जो सरफेस होती है, इनकी सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट्स होते हैं, इनके सरफेस में ये क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स हो गए। राइबोसोम से जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, इसमें भी राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, इसमें हमने क्या अटैच कर दिया, राइबोसोम्स अटैच कर दिया, ये भी राइबोसोम्स हैं। तो ठीक है, ये राइबोसोम्स हो गए। अब इनमें जो वैक्यूल्स होती हैं, चलो यहाँ पर हमने क्या दिखा दिए, ये वैक्यूल्स दिखा दी। यहाँ पर भी हमने क्या दिखा दिया, ये वैक्यूल्स दिखा दी। तो ये क्या हो गई, ये वैक्यूल्स हो गई। ये वैक्यूल्स हो गए, ठीक है, ये वैक्यूल्स हो गए। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, ये ईआर हो गया। इसको ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से क्या जुड़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, ईआर कहते हैं, दी आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईआर कहते हैं, दी आर ईआर, इसको हम क्या बोलते हैं, ईआर कहते हैं, ठीक है, इसको हम ईआर कहते हैं। और ईआर पे क्या, ईआर की सरफेस पे क्या अटैच हैं, ये जो अटैच हैं ईआर की सरफेस पे क्या अटैच हैं, राइबोसोम्स हैं। ये ईआर की सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच हैं, ईआर की सरफेस पे ये राइबोसोम्स अटैच हैं, ठीक है। ये भी हमने बता दी, राइबोसोम्स से ईआर की सरफेस पे भी अटैच होते हैं, और जो न्यूक्लियर की जो एनवेलप होती है, न्यूक्लियर की जो वॉल होती है, उस पर भी राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये सब क्या हैं, राइबोसोम्स हैं, ये सब राइबोसोम्स हैं, ठीक है। ये वैक्यूल्स हो गए। अब इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इनमें क्या होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है बेटा। ये हमने, चलो दिखा दो, ये हमने क्या दिखा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता, इनको चलो ये दिखा दो, हम दिखा दिया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमने दिखा दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखा दिया। अब यहाँ पर मतलब क्रोमोसोम्स भी होते हैं, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर हम दिखा देंगे प्लास्टिड। ये हमने क्या दिखा दिया, ये हमने दिखा दिया प्लास्टिड, ये हमने दिखा दिया प्लास्टिड। प्लास्टिड, ठीक है, ये क्या हो गया, प्लास्टिड। तो ये आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर बॉल क्या होती है, यहाँ से देखेंगे न्यूक्लियर बॉल से, ठीक है। तो ये हम आपने सबसे पहले न्यूक्लियर बॉल देखी होगी, ये न्यूक्लियर बॉल देखी है, न्यूक्लियस ये जो होती है न्यूक्लियर बॉल होती है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है न्यूक्लियस के अंदर जो गोल गोल दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा फील्ड होता है, फ्लूइड फील्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, कि प्लाज्मा है तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर
इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। बेटा क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो आप मतलब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझोगे। ठीक है, आप इसी टाइप से बनाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे कि ये क्या हुई यहाँ पर, इसमें ये मतलब ये अटैच होते हैं, ये जो आउटर बॉल ये अटैच होती है, और जो इनर बॉल इससे अटैच हो जाएगी, इससे अटैच हो जाएगी, और ये जो आउटर बॉल ये इससे अटैच हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये ऐसी होगी आउटर बॉल, ये आउटर बॉल ऐसी होगी। ठीक है, तो ये जल्दी किसी से ये बीच वाली से अटैच नहीं होगा, इस टाइप से ये बाहर इस टाइप से अटैच होगी। ठीक है, और ये बीच वाली अलग होती है, ये इस टाइप से। तो मतलब 3 बॉल दिखाएंगे, एक तो ये दिखाएंगे, एक ये मतलब एक आउटर बॉल दिखाएंगे, एक मिडल बॉल दिखाएंगे, एक ये दिखाएंगे मिडिल बॉल, और एक इनर बॉल दिखाएंगे, ये सबसे इनर बॉल दिखाएंगे। ठीक है, थ्री बॉल दिखाएंगे इसमें। तो ये क्या दिखा दिया आपने, न्यूक्लियस दिखाया, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स बताए, और वैक्यूल्स बताया, ईआर बताया, और माइटोकॉन्ड्रिया बताया, प्लास्टिड बताया। इसमें गोल्जी बॉडी होते हैं, इनमें राइबोसोम्स भी होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। ये हमने चलो दिखा दो यहाँ पर, ये क्या दिखा दिया, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स राइबोसोम्स ग्रुप में भी होते हैं, राइबोसोम्स ये ग्रुप में भी होते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हम और दिखा दो, ये क्या हो गया, राइबोसोम्स हो गया। ये साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में मूव करते राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में भी मूव करते रहते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स। और अच्छा, ये अब ये बताओ कि इनमें जो फ्लूइड फील्ड होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है, उस फ्लूइड का नाम क्या है। क्योंकि फ्लूइड तो होगा ही, सेल है तो सेल के अंदर क्या होगा, फ्लूइड भी होगा। तो इस फ्लूइड का नाम क्या है, फ्लूइड फील्ड इनसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर फील्ड फ्लूइड, क्या फील्ड है, फ्लूइड फील्ड है। ये जो फ्लूइड होगा क्या होगा, एक फ्लूइड फील्ड इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये आप इतना समझ गए कि प्लांट सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसको मैं यही क्या है जो ये दिख रहे हैं, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो प्लांट सेल्स आप समझ गए, प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, वैक्यूल्स लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोफिक होते हैं, यही डिफरेंस है। ठीक है, अभी हम बताएंगे। तो ये आप इतना समझ गए स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ये क्या है बेटा, दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ये हम किसकी स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, प्लांट सेल के बारे में डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चलो देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में देख लेते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लांट सेल में, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर प्लांट सेल में। अच्छा, पहला जो करेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है प्लांट सेल का कि कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट्स होता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि ये कैसे होते हैं, दीज आर आउटोट्रॉफ। प्लांट सेल कैसे होते हैं, आउटोट्रॉफ होते हैं, दीज आर आउटोट्रॉफ, दीज आर आउटोट्रॉफ। ये कैसे आउटोट्रॉफ होते हैं, दीज आर आउटोट्रॉफ। ये कैसे होते हैं, आउटोट्रॉफ होते हैं। ये अपने आप सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट्स है, प्लास्टिड का पार्ट्स हुआ। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट्स है, प्लास्टिड है। तो यहाँ पर
प्लास्टिड इज अ सेल ऑर्गेनेल्स। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये 3 टाइप के होते हैं। प्लास्टिड ओनली प्रेजेंट्स इन अ प्लांट सेल, डू नॉट प्रेजेंट्स इन अ एनिमल। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। क्लोरोप्लास्ट, ये कितने टाइप का होता है? क्लोरोप्लास्ट, पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ये प्लास्टिड मतलब प्लास्टिड इज अ सेल ऑर्गेनेल्स। प्लास्टिड क्या है? कि प्लास्टिड इज अ सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है विच इज मेक द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन अ ग्रीन प्लांट्स। तो ये पहला करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करता है। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और जो एनिमल सेल होते हैं ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं। एनिमल सेल इज अ हेटेरोट्रॉफ। ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं। डू नॉट प्रिपेयर्ड फूड, ये फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो इनमें जो क्लोरोप्लास्ट नहीं होती है, नो सेल वॉल, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट कंटेन होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट कंटेन नहीं होता है। इसमें ऐसे देखेंगे, ठीक है। इनमें क्लोरोप्लास्ट कंटेन नहीं होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट कंटेन नहीं होता है, इसलिए फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, दूसरा करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कि हैव सेल वॉल टू मेंटेन स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी। तो इसमें क्या होता है? प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट्स होता है, ठीक है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट्स होता है। तो सेल वॉल क्या करती है? ये स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी, ये रिजिडिटी को भी शो करता है। ठीक है, लेकिन जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट से ये है। ठीक है, तो इसमें सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, हैव डू नॉट एनी सेल वॉल बट प्रेजेंट ओनली सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तीसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है, यूजली डू नॉट कंटेन लाइसोजोम। इसमें लाइसोजोम एंड प्रोक्सीसोम, इसमें लाइसोजोम और प्रोक्सीसोम नहीं होते हैं। एनिमल सेल, सॉरी प्लांट सेल में लाइसोजोम नहीं होते हैं। प्लांट सेल में लाइसोजोम नहीं होता है। तीसरा, क्योंकि लाइसोजोम क्या करता है? डाइजेशन करता है, ठीक। तो डाइजेशन प्रोसेस एनिमल्स में होती है, प्लांट सेल में नहीं होता है। तो लाइसोजोम ओनली प्रेजेंट्स एनिमल सेल, डू नॉट प्रेजेंट्स प्लांट सेल। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में लाइसोजोम कंटेन लाइसोजोम एंड प्रोक्सीसोम प्रेजेंट्स होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट से। और जो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, सेल्स आर स्क्वायर्ड एंड रिजिड जियोमेट्रिक शेप्ड। तो ये कैसी होती है? स्क्वायर्ड सेल जो होती है प्लांट सेल की, कैसी होती है? स्क्वायर्ड शेप की होती है, रिजिड जियोमेट्रिक शेप की होती है। ठीक है, और एनिमल जो सेल होती है कंटेन सीलिया एंड फ्लैजिला, इसमें होते हैं। एनिमल सेल में सेल फ्लूइड एंड फील्ड होता है। ठीक है, तो ये और लिमिटेड मूवमेंट्स होता है इनमें। हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, इनमें सेंट्रल वैक्यूल्स कैसा होता है? लार्ज होता है। और प्लांट सेल में, बट इस एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल्स स्मॉल साइज का होता है। ये आउटोट्रॉफिक होते हैं, ये हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंस हैं इसमें। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में बहुत सारे डिफरेंस हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस
कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको आना चाहिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो यही हो जाएगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल आउटोट्रॉपिक हो, दूसरा डिफरेंस प्लांट सेल कैसा होता है, आउटोट्रॉपिक होता है, ये आउटोट्रॉपिक नहीं होता है। ठीक है, और इनमें प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट्स होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। ठीक है, ये डिफरेंस हो जाएगा। तो इसमें इसमें जो लाइसोजोम होते हैं, लाइसोजोम प्रॉक्सिमल प्लांट सेल में नहीं होते हैं, और इसमें एनिमल सेल में लाइसोजोम और प्रॉक्सिमल प्रेजेंट्स होते हैं। तो इस टाइप से ये इनमें जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स लार्ज इन साइज की होगी, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल इन साइज की। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ दे रखा है, मतलब स्ट्रक्चर दे रखी है प्लांट सेल की, ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर दे रखी है। ठीक है, तो मैंने ये मतलब वैसे तो जो मैंने बता रखा है उसमें तो समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। और मतलब ये न्यूक्लियस हुआ, ये न्यूक्लियोजोम्स हुए, इनके अंदर जो ये क्या होता है, न्यूक्लियोजोम्स होता है, एक गोल्जी एपरेटस होता है, ये न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर की जो वॉल होती है न्यूक्लियर एनवलप होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल्स मिडिल मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल वॉल हो गई। ठीक है, ये सेल वॉल आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, मिडिल जो होती है मिडिल मेम्ब्रेन, सेल वॉल आउटर और मिडिल को दोनों को सेल वॉल कहते हैं, इनर वॉल को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या हो, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो गई, ये गोल्जी एपरेटस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इस टाइप से ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये राइबोसोम्स हो गए, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, प्रोक्सिसोम हो गए, और माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, प्लाज्मोडेजमेटा हो जाएंगे, ये प्लाज्मोडेजमेटा हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से ये मतलब प्लांट सेल में जो मैंने समझा रखा है ये समझा रखा है। ठीक है, लेकिन ये कौन सा है, एनिमल सेल हो गया। ठीक है, ये जो दिख रही है दीज आर, ठीक है, ये भी क्या दिख रहा है, मतलब दीज आर प्लांट सेल, ये भी क्या है, प्लांट सेल है, ये भी प्लांट सेल है। तो यहाँ पर थोड़ा साफ दिख रहा है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस से अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये मतलब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ये न्यूक्लियोलस होता है, और ये गोल्जी बॉडीज होते हैं, ये वैक्यूल्स लार्ज इन साइज के होते हैं, ये सेल वॉल, आउटर सेल वॉल होगी, इनर सेल मेम्ब्रेन होती है, और इनर क्या है, ये इनर ये आउटर सेल वॉल कहलाएगी, और जो इनर है ये सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। ठीक है, और साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चलो ये भी दिखा देना, और लाइसोसोम। ये डायग्राम अगर बना देंगे तब भी ठीक हो जाएगा। प्लांट सेल का डायग्राम, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, तो ये वाला डायग्राम हम दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, मतलब सेल ऑर्डिनल्स के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम के प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ बता दो कि मतलब सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, गिव द नेम ऑफ सेल गिव द नेम ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स के नेम क्या है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस भी एक क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। दूसरा क्या है, वैक्यूल्स क्या होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं। नेक्स्ट क्या हम बात करते हैं, प्लास्टिड। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लास्टिड होता है, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, ये प्लास्टिड हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम्स।
राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ER हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी एपरेटस, ये गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, ये हो गया गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, हम इसे हम कहते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो इस टाइप से बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनमें। ठीक है। तो इसी में हम पढ़ते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। सेल वॉल भी पढ़ेंगे और सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। दूसरा जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ते हैं, इस चैप्टर में। ठीक है। सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं और ये सारा हम डिस्कस करेंगे इसी मतलब यूकैरियोटिक सेल में ही डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में अपने स्ट्रक्चर बता दिया। प्लांट सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, एनिमल सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था। और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा 4th लेक्चर होगा उसमें हम स्टडी करेंगे एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होता है। इनके एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल का फंक्शन क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।